हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी फाइटर्स चैनल। तो आज से हम जो है इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। आपने पीवाईक्यूज देखा होगा कि उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं वो मैप बेस्ड आते हैं या लोकेशन बेस्ड आते हैं। तो हम उसी प्रकार से इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे जैसा कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और अगर आप कोई स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर होगा बहुत बेसिक होगा, बेसिक जियोग्राफी। तो बेसिक मैपिंग देखेंगे हम इसमें इंडिया का, थोड़ा बहुत लोकेशन देख लेंगे और इंटरनेशनल बाउंड्रीज जैसे कि चाइना के साथ जो है हमारी सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार, नेपाल, भूटान, किन किन राज्यों के साथ इनकी सीमा लगती है, तो ये सब देखेंगे। थोड़ा बहुत बॉर्डर इशू देख लेंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि भारत को दो भागों में विभाजित करती है तो उसके बारे में देख लेंगे थोड़ा। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है किन राज्यों से होकर जाती है और कहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सब देख लेंगे। तो आज का लेक्चर जो है बहुत बेसिक होगा। ठीक है, और लेक्चर 2 जो होगा ये होगा सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर, इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिए ये, क्योंकि इसमें जो है माउंटेन्स एंड रिवर्स करेंगे हम, जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो भी यूपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है वैसे ही करेंगे हम इस लेक्चर को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल जो है 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये हम उसी प्रकार से तैयारी करेंगे। और लेक्चर 3 जो है, जो हमारी मतलब सेकंड लेक्चर में जो रिवर्स कंप्लीट नहीं होंगी वो लेक्चर थर्ड में देख लेंगे। और वाटरफॉल्स, डैम्स, पासेस, इसके साथ साथ जो रॉक्स हैं उनके बारे में भी देख लेंगे। रॉक्स के साथ साथ हम प्लेटू के बारे में, पठार के बारे में भी यहाँ देख लेंगे और थोड़े बहुत मैदान के बारे में, मतलब प्लेन्स के बारे में यहाँ पर जो है वो लेक्चर 3 में हो जाएगा। और लेक्चर 4 में जो है हम इंडिया के आइलैंड्स देख लेंगे और इंडिया का क्लाइमेट देख लेंगे, इंडिया का सॉइल, इंडिया का वेजिटेशन, ये सब देख लेंगे। और लेक्चर 4 में मतलब इतना सब हो जाएगा। और कुछ टॉपिक बचे हैं जैसे कि मिनरल्स बचा है और एग्रीकल्चर वाले बचे हैं। तो ये हम जो है जब डेटा अपडेट होगा भारत सरकार का, तो हम फरवरी में अपडेट हो जाता है, फरवरी मार्च में, तो उसके बाद हम जो है 1-2 लेक्चर में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन अभी हम छोड़ेंगे क्योंकि डेटा अपडेट होने का हम वेट करेंगे, उसके बाद कर लेंगे ये। और फिर उसके बाद जो लेक्चर होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एनवायरनमेंट मैपिंग से रिलेटेड, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट करेंगे इसमें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, ये सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा एडवांस लेक्चर होगा। इसमें क्या करेंगे हम कि अभी तो हम जो है टॉपिक वाइज कर रहे हैं कि माउंटेन्स को अलग करेंगे, रिवर्स को अलग तरीके से कंप्लीट करेंगे, वाटरफॉल्स को अलग, डैम्स को अलग, ठीक है, आइलैंड्स को अलग, ये सब क्या है सिंगल सिंगल हम टॉपिक देखेंगे। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब सिंगल सिंगल देखेंगे। इस एडवांस लेक्चर में क्या हम इंटीग्रेटेड देखेंगे, जैसे कि अगर हम कोई बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं तो उसी के अंदर जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी तो वो सब देख लेंगे। उसी के अंदर अगर कोई पर्वत होंगे, कोई नदियाँ होंगी, तो इस टाइप से जो है कुछ एडवांस लेक्चर होने वाला है। लेकिन ये एडवांस लेक्चर को समझने के लिए आपको ये टॉपिक वाइज जो है बेसिक लेक्चर ये कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप जो है एडवांस लेक्चर में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी जो समझ है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगी और आप क्वेश्चन जो है उतने ही अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का बेसिक लेक्चर देख लेते हैं। आज हम करने के वाले हैं, तो आपके सामने ये अर्थ दिख रहा है, अर्थ में कुछ ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि ये अर्थ में है, कुछ इमेजनरी लाइन है। ठीक है, इमेजनरी लाइन, तो इमेजनरी लाइन में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई हैं, कुछ वर्टिकल लाइन खींची गई हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल है इनको बोला जाता है लैटिट्यूड, या फिर इन्हीं को बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। और जो वर्टिकल खींची गई हैं नॉर्थ से साउथ पोल तक, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसका मतलब है ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और ये जो है ये बीचों बीच वाली जो रेखा है इसको बोला जाता है इक्वेटर। ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है अर्थ को, इसको बोला जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको बोला जाता है साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है,
और ये जो देशांतर रेखा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है। और जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो देशांतर रेखा से हम समय की जानकारी हमें मिलती है। तो इंडिया कहाँ पर है? इंडिया जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। साथ में जो GMT के ईस्ट में है, तो ये ईस्ट हेमिस्फीयर में भी है। ध्यान रखिएगा, ईस्ट में और नॉर्थ में। इसलिए जो इंडिया का लोकेशन देखें हम, इंडिया का लोकेशन होगा ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि इंडिया का जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। ठीक है ना, ये तो इंडिया का लोकेशन कौन सा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है इंडिया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। इतना देख लिया हमने। ठीक है, इतना ध्यान रखना है हमको, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है इंडिया। और अर्थ में कुछ काल्पनिक रेखाएं और खींची गई हैं, जैसे कि ये 0 डिग्री के नॉर्थ में जो है, 0 डिग्री के नॉर्थ में चले जाएं हम, और 23.5 डिग्री में, तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। ठीक है, और साउथ में चले जाएं 23.5 डिग्री साउथ में, तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब इसको बोला जाता है मकर रेखा। वैसे ही हम 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएं तो इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और साउथ में चले जाएं 66.5 डिग्री, इसी को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये ध्यान रहनी चाहिए हमको। तो देखते हैं, अब इंडिया की लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सी अक्षांश रेखा कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच है। तो अगर हम इंडिया का मेन लैंड की बात करें, मतलब मुख्य भूमि की बात करें, तो 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके इसका जो विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। और देशांतर रेखा में देशांतरी विस्तार कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये मुख्य भूमि का विस्तार है। और अगर इंडिया का ही बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके ये चला जाएगा कितना? 37 डिग्री 6 मिनट, अगर मेन लैंड ना पूछे तो यहाँ तक का विस्तार है। और इंडिया का और विस्तार जो है, नॉर्थ से साउथ विस्तार जो है वो है 3214 किलोमीटर का। ठीक है, नॉर्थ से साउथ का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है मैक्सिमम डिस्टेंस। और ईस्ट टू वेस्ट जो है, ईस्ट टू वेस्ट ये देखिए, ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये कभी भी पूछ सकता है, एक लाइन में स्टेटमेंट आ भी सकता है ये। और साथ में ये रखना है कि नॉर्थ से साउथ का जितना मतलब विस्तार है और ईस्ट और वेस्ट का जो विस्तार है, इनका गैप कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इनका गैप के अंतर घटा दीजिए 3214 में से 2933 को, तो कितना आएगा ये? 182, 281 किलोमीटर। मतलब कि उत्तर से दक्षिण के विस्तार का, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम के विस्तार का, इनको हम आपस में घटाएं तो कितना आएगा? 281 किलोमीटर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये देख लीजिएगा कि 281 किलोमीटर, ये फैक्ट याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो है कुछ नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, ईस्ट पॉइंट और वेस्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। कि अगर ये पूछे कि अगर ये हमारा मान के चलो ये इंडिया है, ये आइलैंड में अंडमान निकोबार है। ठीक है, अगर ये पूछे कि हमारा नॉर्थ पॉइंट क्या है, तो ये है हमारा नॉर्थ पॉइंट, यहाँ पर है इंदिरा कॉल। ठीक है, इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल। वेस्ट पॉइंट और ईस्ट पॉइंट को बोला जाता है, यहाँ पर है किबुथु, और वेस्ट पॉइंट में है गुहार मोती। और अगर मेन लैंड का साउथ पॉइंट पूछे तो ये है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अगर वैसे ही सदर्न पॉइंट पूछे इंडिया का तो वो है इंदिरा पॉइंट, वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। तो ये लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए कि नदर्न पॉइंट जो है इंदिरा कॉल है सियाचिन लद्दाख में, और सदर्न पॉइंट है सदर्न मोस्ट ऑन द मेनलैंड। ये ध्यान रखिएगा, मेनलैंड में। मेनलैंड पूछा तो क्या है? कन्याकुमारी। और अगर सदर्न पॉइंट पूछा तो ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये है ग्रेट निकोबार में। और वेस्टर्न पॉइंट पूछा तो गुहार मोती गुजरात में, और ईस्टर्न पॉइंट पूछा तो किबुथु। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, फिर आगे चलते हैं। आगे जो है हम देखेंगे अब किसका,
हम कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है इंडिया को 2 भागों में विभाजित कर रही है। ये देखिए ये, तो हमको ये देखना है कि किन किन स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर 8 स्टेट हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के 8 स्टेट से होकर जाती है। ये 8 स्टेट कौन से हैं? इनको जो 8 स्टेट को है आप जो है इनको ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट इनको ऐसे जमा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं, आप केवल ऑब्जर्वेशन से ही देख सकते हैं इसको। मैं इसको हटा देता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा। तो हम वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा गुजरात, तो ये गुजरात है, ठीक है। गुजरात के बाद है अगला राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। तो हो गया 8 स्टेट, ठीक है। ये वेस्ट टू ईस्ट हमने जमा लिए। क्या है, एक और बार देख लो, एक और बार देख लेते हैं कि पहले है गुजरात, वेस्ट टू ईस्ट, सबसे वेस्टर्न जो है गुजरात से, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। तो ये 8 स्टेट याद हो गए आपको, ठीक है ना। 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट जो है हमने कर्क रेखा को देख लिया, ठीक है। अगर वो ईस्ट टू वेस्ट पूछे, ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में हमको, ये तो हमारी कर्क रेखा हो गई, और साथ में एक है हमारी 82.5 डिग्री। ये कहाँ से जाती है? लगभग 82.5 डिग्री यहाँ से होकर गुजरेगी, ये लगभग ऐसी रहेगी। तो ये जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है इसको, ये 82.5 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो है 5 स्टेट से होकर गुजरती है। तो इसको हम नॉर्थ से साउथ जमा लेंगे। तो सबसे पहले जो है देखो, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले यूपी, फिर आ जाएगा एमपी, फिर आ जाएगा क्या छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है क्या आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। तो एक और बार देख लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो एक और बार हमने क्या पढ़ा अभी, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है वो 8 स्टेट से होकर गुजरती है। 8 स्टेट में हम वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो हमारा 82.5 डिग्री है, मतलब IST जो है मानक समय रेखा इंडिया का, वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों में कौन कौन? सबसे पहले आ जाएगा क्या, इसको मैं ये कर देता हूँ कलर चेंज। ये सबसे पहले यूपी, फिर है छत्तीसगढ़, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हो गए, ठीक है। अब ये देखिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और IST है, दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये स्थान हमको पता करना है। तो ये स्थान कहाँ आता है? ये स्थान आता है छत्तीसगढ़ में, यहाँ बताते हैं, ये रहा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ये जो है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला है, वहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो आपकी जो कोई बुक में जो है अपडेट नहीं हुआ होगा कहीं, तो छत्तीसगढ़ जो है पहले MP का ही पार्ट था, तो कुछ बुक में जो है MP लिखा है, लेकिन वो गलत है। अभी अपडेट जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो ये जो है, ये जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है, ये छत्तीसगढ़ में चला गया, सूरजपुर जिला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 8 राज्य यहाँ पर एक और बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ये हो गया गुजरात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ये झारखंड हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम हो गया, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के 5 राज्य कौन से हो गए? इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया यूपी, फिर है MP, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है ये क्या आंध्र प्रदेश, ठीक है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले में, ठीक है। और कुछ याद करना है इसमें? हाँ, दूसरा क्या है, जो हमारा कर्क रेखा है, याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जितने 8 राज्य हैं, इनकी राजधानी की लोकेशन ध्यान रखना है कि कौन सी राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है इन 8 राज्यों में, और कौन सी जो है साउथ में है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर बना दिया है, बहुत इजी, आपको आराम से समझ आ जाएगा।
तो नॉर्थ में तो 3 राजधानी है, आइजोल मतलब ये मिजोरम की राजधानी, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी और जयपुर जो है राजस्थान की। तो ये देखिए ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले राजस्थान, जयपुर, जयपुर नॉर्थ में आएगा, बिल्कुल दिख रहा है आपको, नॉर्थ में ही रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। और अगरतला जो है वो लगभग यहाँ है और आइजोल जो है वो इधर, ठीक है। तो नॉर्थ में कितनी कैपिटल है? 3 है। तो सबसे पहले जो कर्क रेखा के नज़दीक है नॉर्थ में वो है आइजोल मतलब मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल। फिर उसके बाद है ये अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल, फिर है जयपुर। नॉर्थ साइड ये 3 कैपिटल हो गए। और साउथ के साइड है मतलब कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में 5 हैं। सबसे पहले झारखंड की रांची, फिर है एमपी की भोपाल, ठीक है। और भोपाल के बाद है फिर गुजरात का गांधीनगर, गांधीनगर के बाद है कोलकाता, कोलकाता के बाद है रायपुर, ठीक है। तो ये 5 राजधानी ध्यान रखिएगा आप। तो ऊपर कितनी है? 3 है। नीचे कितनी है? 5 है। तो ये क्रम से ही है, मतलब नॉर्थ से साउथ पूछ ले कभी तो ये ऐसे ही है, रांची, भोपाल, गांधीनगर, कोलकाता, रायपुर। और इसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी जो है, कौन सी राजधानी जो है इन 8 राज्यों में से वो कर्क रेखा के नियरेस्ट है, ठीक है। तो सबसे जो नियर है वो है रांची, ध्यान रखिएगा, रांची, उसके बाद भोपाल, फिर उसके बाद गांधीनगर, फिर है आइजोल, फिर है अगरतला, फिर कोलकाता, रायपुर, जयपुर। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, तो सिंपल रखिएगा। आरबी जो है, आरबी गाकर, इस टाइप से कुछ ट्रिक आप बना लीजिए। मुझे ट्रिक की जानकारी नहीं है इसकी ज़्यादा, और किसी को पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा, ठीक है। आरबी गाकर जय। तो मतलब कि रांची, भोपाल, गांधीनगर, आइजोल, अगरतला, कोलकाता, रायपुर, जयपुर। तो ये क्या है? कर्क रेखा के पास से दूर, ठीक है। राजधानी ये है 8 राज्यों की, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या देखना है हमको? अब हमको देखना है इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इसके बाद अब यहाँ से क्या है, अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसके, अभी तो तक तो बहुत इजी था, ये सब नॉर्मल था। तो आगे से जो है अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, अब हमको ये देखना है। तो इंडिया की जो सीमा है वो 7 देशों से लगती है, ये ध्यान रखिएगा। 7 देशों से कौन कौन सी? सबसे पहले देखिए ये पाकिस्तान है, फिर इस साइड जो है चाइना है, थोड़ा सा ये वखान कॉरिडोर वाला हिस्सा ये किसका है? ये अफ़गानिस्तान का है, ठीक है। ये हमारा बांग्लादेश है, हमारा ही है, बस वो चला गया है। ये है म्यांमार, ये है भूटान, ये है नेपाल, ठीक है ना। तो ये कितने? 7 देश हो गए, 7 कंट्री हो गए। इनसे हमारी जो है सीमा लगती है, और सबसे बड़ी सीमा जो है हमारी जो है बांग्लादेश के साथ है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं कि सबसे बड़ी से छोटी सीमा तक का इसका ट्रिक है बचपन से MBA, बचपन MBA, ठीक है। बचपन से MBA मतलब मैं इसको और कर देता हूँ। बा मतलब ये हो गया बांग्लादेश, चा मतलब चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। ध्यान रखिएगा बचपन से MBA का ट्रिक क्या है। बा मतलब हो गया यहाँ बांग्लादेश, चा मतलब चाइना, पा मतलब हो गया पाकिस्तान, ना मतलब नेपाल, ठीक है। एम मतलब फिर क्या हो गया? म्यांमार, बी मतलब भूटान, ए मतलब अफ़गानिस्तान। तो ये क्या है? सबसे लंबी सीमा हमारी किसके साथ है? ये हमारी है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद है चाइना के साथ, उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, फिर है म्यांमार, फिर भूटान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। इतना याद हो गया होगा। ये देखिए ये मैंने दे रखा है। ये सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4096 किलोमीटर की, फिर चाइना के साथ है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। ट्रिक क्या है हमारी? बचपन से MBA, ठीक है। हो गया होगा याद। बा मतलब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। अब हमको क्या देखना है कि कौन से देश के साथ जो है किस राज्य की सीमा लग रही है। तो इसी मैप में करते हैं हम, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को देखिए,
तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य शायद नॉर्थ साउथ आपको पता ना हो क्रम, तो मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के ये जो राज्य हैं इनको बोला जाता है, ये है सेवन सिस्टर। ठीक है, सेवन सिस्टर बोला जाता है। इनमें से ये वाला जो राज्य है नॉर्थ वाला, ये है अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके नीचे जो है साउथ में ये है असम। फिर ये बांग्लादेश का बॉर्डर वाला ये है हमारा मेघालय। ठीक है, और ये जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा। फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो ये रहा नागालैंड। फिर उसके नीचे ये है मणिपुर। फिर ये है हमारा मिज़ोरम। ठीक है, तो ये हमारे सेवन सिस्टर हो गए। तो आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा तो याद रहता होगा, लेकिन इसका क्रम आप बार बार भूल जाते होंगे। तो इसका एक ट्रिक ध्यान रखिए, नमामि जो आपका गंगे कार्यक्रम है इसी से जुड़ा हुआ नमामि। तो सबसे ऊपर है नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर मिजोरम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय ये रहा, त्रिपुरा ये रहा, फिर ये जो है फिर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। नॉर्थ से साउथ है पूरा, तो ध्यान रखिएगा नागालैंड, मणिपुर, फिर है मिजोरम। इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको कि मिज़ोरम ऊपर है कि मणिपुर नीचे है। ठीक है, तो याद हो गया आपको। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो म्यांमार की जो सीमा है, ये जो आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, यहाँ से लेके ये पूरा नीचे जो है ये म्यांमार है। ठीक है, तो म्यांमार की जो सीमा लगती है वो 4 राज्यों से लगती है, ध्यान रखिएगा। तो म्यांमार की जो सीमा है कितने राज्य हैं? 4। तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला तो अरुणाचल ही हो गया। फिर ये वाला कौन सा है अब बताइए? ये है नागालैंड। नागालैंड के नीचे क्या? मणिपुर। मणिपुर के नीचे क्या? मिज़ोरम। ध्यान रखिएगा। तो म्यांमार के साथ कितना है? 4। फिर से मिटा देता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। म्यांमार के साथ 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ठीक है, तो मैं यहाँ बस लिख देता हूँ कि म्यांमार के साथ 4, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। फिर हम करते हैं किसका? अब करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि किस किस के साथ सीमा लगी है। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो है असम है, असम के साथ ये वाला बॉर्डर दिख रहा होगा, तो ये जो है असम के साथ है। तो ये वाला सबसे पहले ये असम है, तो एक ये हो गया। दूसरा पश्चिम बंगाल, ये वाला जो रीजन है ये पूरा पश्चिम बंगाल है, तो दूसरा भी हो गया, ये है पश्चिम बंगाल। तीसरा है मेघालय, असम के नीचे ये रहा मेघालय। चौथा ये जो त्रिपुरा है, तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है ये, तो ये चौथा कंट्री हो गया, वो चौथा राज्य हो गया। और अगला है ये मिज़ोरम, 5वां, ये नीचे से लगा हुआ है। तो ये बांग्लादेश के साथ कितने राज्य हो गए? 5। एक असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हम कि म्यांमार के साथ कौन से? 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। बांग्लादेश के साथ कितने? 5। एक है हमारा असम, फिर है हमारा पश्चिम बंगाल, तीसरा है मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम। तो बांग्लादेश के साथ हमारे 5 लग गए। ध्यान रखिएगा इसको कि बांग्लादेश के साथ जो है 5 राज्यों की सीमा साझा होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसके साथ? भूटान के साथ। ये रहा भूटान। तो भूटान के साथ एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर पश्चिम बंगाल पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर जो है भूटान, नेपाल और सिक्किम तक टच होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भूटान, नेपाल और सिक्किम तक। तो ये भूटान हो गया। तो ये कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश से लगती है, असम से, फिर पश्चिम बंगाल, फिर है सिक्किम से। तो भूटान की सीमा भी 4 राज्यों से हो गई। ठीक है, तो भूटान की सीमा भी कितने राज्यों से? 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये ध्यान रखिएगा। अब अगला देख लेते हैं हम नेपाल की सीमा। नेपाल की सीमा भी सिंपल है, ये है हमारा उत्तराखंड, फिर है यूपी, फिर है ये बिहार, फिर है ये वेस्ट बंगाल, फिर है ये सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। नेपाल की सीमा भी 5 राज्यों से लग रही है। एक और बार रिपीट कर लीजिए, ये हो गया हमारा क्या? उत्तराखंड, फिर है यूपी, फिर है बिहार, पश्चिम बंगाल और है सिक्किम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि एक है स्टेट सिक्किम,
ठीक है, एक है हमारा वेस्ट बंगाल और एक है त्रिपुरा। तो इन चीज़ों में क्या कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ये तीनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सिक्किम जो है ये तीन देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ। और ये 3 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान और चाइना। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चाइना से घिरा हुआ है। और जबकि जो वेस्ट बंगाल है, ये इसकी जो सीमा लगती है भूटान, ये दिख रहा होगा, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, तो इसकी एक भूटान से लगेगी, नेपाल से और बांग्लादेश से। इसकी सीमा भी जो है 3 देशों से लगती है। और जो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा की जो सीमा है वो एक ही देश से लगती है, लेकिन जो त्रिपुरा है वो एक ही देश से 3 और से घिरा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 और से किसी देश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो म्यांमार के साथ कितने स्टेट? 4 स्टेट। बांग्लादेश के साथ 5 हो गया, भूटान के साथ भी 4, नेपाल के साथ 5। ठीक है, अब चलते हैं किसके साथ? अब चलते हैं हमारा छोटा भाई पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितना, कौन कौन से राज्यों की सीमा है? सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा लद्दाख वाला पोर्शन, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरा लद्दाख है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये है हमारा पंजाब, फिर है ये राजस्थान, फिर है गुजरात। ध्यान रखिएगा। तो कितने राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसकी सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान के साथ कुछ विवाद हैं, जैसे लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पर जो विवाद है, एक तो पीओके वाला विवाद है, ठीक है, एक सिंधु घाटी जल विवाद है, ये ध्यान रख लीजिएगा, सिंधु घाटी जल विवाद। और ये जो गुजरात वाला जो है, ये वाला एरिया, तो गुजरात वाले इस एरिया में जो विवाद है पाकिस्तान के साथ, एक सर क्रीक वाला विवाद है। तो ये एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है, सर क्रीक विवाद जो है भारत का किस देश के साथ है, तो वो है पाकिस्तान के साथ। और दूसरा यहीं पर है, सर क्रीक के पास ही, इसको बोला जाता है हरामी नाला। ठीक है, हरामी नाला, ये विवाद भी जो है पाकिस्तान के साथ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ हमारा तीस्ता नदी का विवाद चल रहा है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री। अब एक कंट्री बचा है, वो है चाइना। इसका बॉर्डर थोड़ा बड़ा है, तो ये सारे फैक्ट अच्छे से कर लीजिएगा एक बार, ये बहुत बेसिक है, जनरली इसको करवाया नहीं जाता। ठीक है, तो अगला चाइना के साथ देख लेते हैं। तो चाइना के साथ जो है सबसे पहले लद्दाख का बाउंड्री लगता है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का बाउंड्री अब चाइना से नहीं लगता है। ठीक है ना, तो लद्दाख हो गया, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। तो ये तीनों, ये लद्दाख जो है यूटी है, तो 2 राज्य और 1 यूटी का तो लग रहा है, एक ये है जो सिक्किम और एक है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और किसी का लग रहा है क्या? और किसी का नहीं लग रहा है। तो चाइना की सीमा कितने राज्यों से? 4 राज्य प्लस 1 यूटी से, इतने से चाइना की सीमा लग रही है। तो हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, म्यांमार के साथ जो है, म्यांमार के साथ हमने कितना स्टेट देखा था? 4 स्टेट की सीमा लग रही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितना सीमा लग रहा है? 5 राज्यों की सीमा लग रही है, एक है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम, 5वां है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तीसरा अब जो है भूटान, भूटान के साथ कितने? 4 राज्यों की, एक है अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ध्यान रखिएगा। और नेपाल जो है, नेपाल के साथ जो है कितने राज्यों की सीमा है? 5 राज्यों की, एक उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है ना, और हमारा पाकिस्तान के साथ गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की और जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। और विवाद कौन सा चल रहा है? एक तो पीओके वाला विवाद है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला, और सिंधु नदी जल विवाद भी है, साथ में सर क्रीक और हरामी नाला का विवाद पाकिस्तान के साथ है। और चाइना की बाउंड्री जो है 1 यूटी मतलब लद्दाख के साथ। फिर 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? जो सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है, ये 3 देशों से बाउंड्री साझा करते हैं। और जो हमारा त्रिपुरा है वो एक ही देश से 3 और से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। तो इतना फैक्ट हमको ध्यान रखना है। फिर हम थोड़ा चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू है हम उसको कवर कर लेते हैं।
तो इंडिया चाइना बॉर्डर जो है इसको हम 3 सेक्टर में विभाजित कर सकते हैं। एक है वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो हम डायग्राम में देखते हैं ये कि ये पूरा इंडिया का बॉर्डर है चाइना के साथ वाला। तो ये अक्साई चीन दिख रहा है, तो ये जो इसको बोला जाता है वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, ये लद्दाख वाला रीजन है उसको वेस्टर्न सेक्टर। और जो हमारा ये उत्तराखंड वाला एरिया है, मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, तो ये जो उत्तराखंड वाला एरिया है ये इसको बोला जाता है सेंट्रल सेक्टर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है वेस्टर्न सेक्टर में। ठीक है, अभी देखेंगे क्या है। और ईस्टर्न सेक्टर में जो है एक सिक्किम वाला बाउंड्री आ जाएगा और एक अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक है, तो यहाँ पर और अच्छे से देख लेते हैं कि ये जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा है, तो जम्मू कश्मीर तो बाउंड्री अब साझा नहीं करता, ये लद्दाख है, तो ये लद्दाख का बाउंड्री है। तो ये वाला जो है वेस्टर्न सेक्टर, और ये जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला ये है सेंट्रल सेक्टर, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये है ईस्टर्न सेक्टर। तो 3 सेक्टर में विभाजित है इंडिया चाइना बॉर्डर। ठीक है ना, तो अब हमको समझना है कहाँ, अब हम चलते हैं कहाँ, ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाला पोर्शन। तो हमको यहाँ पर 3 लाइन समझनी है, कौन सी, जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और एक मैकमोहन लाइन वो अरुणाचल प्रदेश साइड है, तो वो अलग है। तो ये है जम्मू कश्मीर का मैप, ध्यान से देखिए इसको। इसमें जो जो ग्रीन वाला रीजन है ये है पीओके का, जिसको जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाइड करके रखा है। ठीक है, वो इसको आज़ाद कश्मीर बोला करता है, हम इसको पीओके बोलते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला है। ठीक है, इसको पीओके, ये गिलगित वाला एरिया है, ये गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है, और ये जो है चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है, इसको बोला जाता है अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चाइना। और ये जो है ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है सक्शगाम वैली। कौन सी वैली, सक्शगाम वैली। ठीक है, ये क्या है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में था, पीओके का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर दिया, इसको चाइना को डोनेट कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा, चाइना ने किसको दान में दे दिया है, ये सक्शगाम वैली को, ये पाकिस्तान ने दान दे दिया है चाइना को। ठीक है, डोनेट कर दिया है। और सक्शगाम वैली के ही नीचे यहाँ पर जो है सियाचिन के बारे में सुना होगा, ये सियाचिन ग्लेशियर है, बहुत हाइट में है ये, तो यहाँ पर सियाचिन है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी लोकेशन। तो ये जो है पीओके वाला एरिया, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला, ये सक्शगाम वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, पाकिस्तान की कंट्रोल में था। और ये जो है ये है सियाचिन ग्लेशियर, और ये वाला जो पोर्शन है अक्साई चीन वाला। तो चाइना के साथ जब हम देखेंगे तो हम अक्साई चाइना वाला देखेंगे। तो हमको 3 लाइन देखनी है। तो सबसे पहले जो मेन लाइन है, जो अंग्रेज़ों ने इसमें से 2 लाइन ड्रॉ की थी, एक जॉनसन लाइन और एक मैकडोनल्ड लाइन। तो जॉनसन लाइन जो है ये वाला है, जहाँ तक इंडिया जो है ये, इसको बोला जाता है जॉनसन लाइन। इंडिया जो है जॉनसन लाइन को फॉलो करता है, लेकिन जो चाइना है इसको जो है नहीं मानता है। तो चाइना जो है जिस लाइन पर क्लेम करता है, जिस लाइन को लेके, वो है ये वाली लाइन। कौन सी लाइन, मैकडोनल्ड लाइन। तो मैकडोनल्ड लाइन जो है वो ये वाली मैकडोनल्ड लाइन है। ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन जो है ये जॉनसन लाइन है, दूसरी वाली लाइन जो है ये मैकडोनल्ड लाइन है, और तीसरा जो है जहाँ तक चाइना ने कब्जा करके बैठा है ये इलीगल तरीके से, इसको बोला जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना, शुरू की जो दो लाइन है ये अंग्रेज़ों ने बनाई है। तो पहली लाइन को जो है इंडिया फॉलो करता है, दूसरी लाइन को चाइना बोलता है, चाइना क्लेम करता है दूसरी लाइन तक, और तीसरी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि मतलब चाइना ने करके रखा है कब्जा इलीगल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। तो जॉनसन लाइन को जो है इंडिया फॉलो करता है, इंडिया का मानना है कि जॉनसन लाइन तक है हमारा इलाका, और मैकडोनल्ड लाइन तक बोलता है चाइना जो है मैकडोनल्ड लाइन तक अपना क्लेम करता है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक चाइना का जो है वो इलीगल तरीके से कंट्रोल है। और मैकमोहन लाइन जो है ये अरुणाचल प्रदेश वाली इंडिया चाइना का बॉर्डर है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो बॉर्डर है ये जॉनसन लाइन है, ये, और ये हमारा मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो यही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई, यही चीज़ लिखा है यहाँ पर, ये विज़न का मैगजीन से लिया था मैंने, कि पश्चिमी क्षेत्र मतलब लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जॉनसन लाइन है। अक्साई चीन को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा है। जॉनसन लाइन को स्वीकार नहीं करता है चीन,
ये भारत स्वीकार करता है, और जो चाइना जो है मैकडोनल्ड लाइन को स्वीकार करता है। और जो मध्य क्षेत्र है इसमें मामूली विवाद है, ज़्यादा विवाद नहीं है। जो पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, यहाँ मैकमोहन लाइन वाला इलाका है ये। तो चलिए देखते हैं आगे। और तो ये वाला इलाका तो हो गया हमारा, तो आगे देख लेते हैं। आगे थोड़ी लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है यहाँ की। तो ये देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका, ये पीओके वाला इलाका, ये अफ़गानिस्तान का वखान कॉरिडोर जो कि गिलगित बाल्टिस्तान से लगता है, ये सक्शगाम वैली, ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर। इनको याद रखिएगा, ये ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इनसे इस ये वाली लोकेशन पे, ठीक है। ये वाला इलाका जो है ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू है। तो हमारे पास केवल इतना ही पोर्शन है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास कितना है। केवल हमारे पास हमारे हिस्से में अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन केवल ये वाला है जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, ठीक है। ये वाला है जम्मू कश्मीर और इस साइड है लद्दाख। बाकी हमारा पूरा ही है, सब इलीगल तरीके से कब्जा करके बैठे हैं आसपास वाले। तो ये है सक्शगाम वैली, जैसा मैं अभी बता रहा था कि पहले ये पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई करके रखा था, फिर इसको चाइना को डोनेट कर दिया उसने। फिर उसके नीचे है सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर, और ये रहा अक्साई चीन। और ये जो LAC का जो बॉर्डर है ये देखिए, तो LAC में कुछ स्थान है जिसको बहुत इम्पॉर्टेंट है लोकेशन उनकी। ये LAC हो गया। सबसे पहले तो इनको नॉर्थ से साउथ आप ज़रूर याद कर लीजिए, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनको नॉर्थ से साउथ जमाने के लिए देते। तो सबसे पहले तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद ये वाला है दौलत बेग गोल्डी, यहाँ पर जो है आपने सुना होगा, बार बार न्यूज़ में आता रहता है, दौलत बेग गोल्डी हो गया। उसके बाद ये जो है ये डेप्सांग प्लेन है, ठीक है। उसके बाद ये है गलवान वैली, आपने झड़प सुनी होगी गलवान वैली की, ठीक है। उसके बाद ये है हॉट स्प्रिंग। तो इतनी लोकेशन, सबसे पहले है सियाचिन ग्लेशियर, उसके नीचे दौलत बेग गोल्डी, फिर है डेप्सांग प्लेन, फिर है गलवान वैली, ठीक है। इतना ध्यान रखना है हमको। और ये अक्साई चीन तो आपको मालूम ही है। और एक लेक है चाइना और इंडिया के बीच में जो इशू बना रहता है इसको लेके, ये है पेंगोंग सो लेक। ये एक प्रकार की एंडोर हेक लेक है। किस टाइप की लेक है? एंडोर हेक लेक है, ठीक है ना। इसका मतलब इसका पानी जो है बाहर नहीं जाता है, केवल वाष्पीकरण के माध्यम से जो है इसका पानी जो है बाहर जा रहा है। तो पेंगोंग सो लेक है। पेंगोंग सो लेक का जो 2/3 हिस्सा है वो चाइना के पास है, ध्यान रखिएगा, चाइना के कब्जे पे है। और 1/3 हिस्सा जो है वो इंडिया के पास है पेंगोंग सो लेक का, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर लद्दाख है, सबसे नीचे है ये डामचौक रीजन। तो इतना लोकेशन हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये समझ आया होगा शायद, तो मैं फिर से बता देता हूँ इसको। तो ये हमारा जो है गिलगित बाल्टिस्तान वाला है इलाका है, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला पीओके। ये है हमारी सक्शगाम वैली, सक्शगाम वैली जिसको अब बताया मैंने अभी। ये हमारा क्या, ये है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ये हमारी LAC लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल, ये जॉनसन जो कि भारत मानता है। और ये वाली लाइन जो है मैकडोनल्ड लाइन। और यहाँ पर जो है पेंगोंग सो लेक, यहाँ पेंगोंग सो लेक है। इसका जो है 2/3 जो है पेंगोंग सो का चाइना के पास है, और 1/3 जो है इंडिया के पास है। तो सबसे पहले क्या है, दौलत बेग गोल्डी है, फिर है डेप्सांग प्लेन, फिर है गलवान वैली, ठीक है। और यहाँ कहीं है डमचौक रीजन। तो इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ ऊपर श्रीनगर, फिर नीचे जम्मू, और ये पूरा लद्दाख वाला रीजन, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए यहाँ अच्छे से, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कौन सा रीजन, ये गिलगित बाल्टिस्तान हो गया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये रहा पेंगोंग सो लेक, दौलत बेग गोल्डी, देप्संग प्लेन, गलवान वैली, सक्शगाम वैली, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। तो इतना चीज़ ध्यान रखना है आपको। फिर चलते, एक स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको ध्यान रखिएगा। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, चाइना की बॉर्डर से लगी हुई जो सीमा वाले राज्य हैं, तो यहाँ के गांव के डेवलपमेंट करने के लिए लाया गया है ये स्कीम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है इस स्कीम में, कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम।
और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड में मतलब राज्यों को भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा पैसे में, ठीक है। कब लॉन्च की गई? 15 फरवरी 2023 को लॉन्च की गई है। कितने सालों के लिए? ये 2022-23 से लेके 25-26 तक, ये ध्यान रखिएगा, 2022 से लेके 22-23 से लेके 25-26 तक इसको लॉन्च किया गया है।